पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी को चेक करना है, ये बताना है कि कौन किस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले फॉर एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये बन रही है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये बन रही है। तो फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है एक्स प्लस 1 जो है, बीइंग ए पोलिनोमियल सो कंटिन्यूअस, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। नाउ फॉर एक्स इज लेस देन 0, when x is less than 0 then function is sin of x over x, f of x is equal to sin of x over x which is a rational function। f of x over g of x की फॉर्म में है, f of x की जगह पर sin x है और g of x की जगह पर x है, तो sin x is trigonometric function which is continuous and f of x equal to x, that is x is a polynomial function, so their division is also continuous function because it is a rational function, so sin of x over x is continuous at x equal to 0। अब हमने लेस और ग्रेटर के ऊपर तो बता दिया, पर अब हमने कहा बताना है जो टर्निंग पॉइंट है लेस एंड ग्रेटर। तो लेस के लिए जो है वो हम बताएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर के लिए हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 देन f of x is sin x over x, therefore it is sin x over x। लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने क्या करना है अब 0 से थोड़ा सा कम, 0 सपोज करते हैं यहाँ पर है और 1 है, यहाँ -1 है, 0 से थोड़ा सा कम मतलब 0 में से थोड़ा सा कम किया 0 माइनस h, तो साइन ऑफ 0 माइनस h, जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस h, दैट इज साइन ऑफ माइनस h ओवर माइनस h, ठीक है। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन ऑफ माइनस x, दैट इज माइनस ऑफ साइन x। हमने पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आपने +1 में पढ़ा होगा या 10th में भी पढ़ा होगा शायद। तो दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस h, दैट इज माइनस साइन h ओवर माइनस h, माइनस और माइनस में कैंसिल हो गया, साइन ऑफ h ओवर h दैट इज इक्वल टू 1। और ये भी आपने +1 में पढ़ा हुआ है कि लिमिट एज x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x ओवर x दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है, कंटिन्यूटी में बहुत बार यूज होता है ये कंटिन्यूटी में। अब राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट 0 प्लस h, मतलब हम 0 से थोड़ा सा राइट साइड में है, 0 में थोड़ा सा प्लस h किया, जैसे पहले हम 0 से आगे हैं, 0 से राइट साइड में है, तो फंक्शन हमारी x प्लस 1 बन रही है। इस कंडीशन को देखना हमने, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया इसकी जगह पर f ऑफ x की जगह पर x प्लस 1। लिमिट एज x टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां हमने 0 प्लस h पुट करना है, क्योंकि हम 0 से राइट साइड में है राइट लिमिट निकालने के लिए, तो 0 प्लस h प्लस ये वाला 1 दैट इज इक्वल टू, जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1। सो अब f ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू को निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, f ऑफ 0 के ऊपर लिमिट वैल्यू को निकालना है। तो जब x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज x प्लस 1, तो f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1 में जहां जहां 0 है, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू 1, ये तीनों चीजें 1 के बराबर हैं, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। अब है क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमिन इफ f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x स्क्वायर इनटू sin of 1 upon x when x is not equal to 0 and f of x equal to 0 when x is equal to 0 is a continuous function। हमने देखना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो फॉर x इज लेस देन 0 व्हेन x इज लेस देन 0 मिलो,
अगर 0 के बराबर नहीं तो लेस और ग्रेटर दोनों के लिए हमारी फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x बनेगी। When x is not equal to 0, that means when x is less than 0 and x is greater than 0. X is less than 0 and x is greater than 0, f of x equal to x square into sin of 1/x। दोनों स्थितियों में फंक्शन हमारी यही बनेगी। Here f(x) is प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन। ठीक है, तो यहां भी प्रोडक्ट आ गया polynomial function and sine function। तो polynomial function is continuous, sine function is continuous, therefore their multiplication is also continuous। क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक f of x फंक्शन है, दूसरी g of x है, इन दोनों का अगर आपसे मल्टीप्लाई हो रहा है, f of x is continuous, g of x is continuous, then their multiplication is also continuous। ये पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, स्टार्टिंग में जो वीडियो डाला था। तो ये फंक्शन जो है वो हमारी फॉर लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर x इज ग्रेटर देन 0 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बिकॉज अब हमने क्या करना है, एट x इक्वल टू 0 हमने कंटिन्यूटी को निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इकट्ठी निकल जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए फंक्शन हमारी यही बनेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ऑफ 1/x, साइन ऑफ 1/x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू लिमिट। अब दो फंक्शंस हैं, अगर दो फंक्शंस की अगर लिमिट है ले रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो हम उनकी लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। तो लिमिट दिस इंटू लिमिट साइन ऑफ 1/x, और यहाँ पर हम जहां जहां x है वहां 0 पुट करेंगे, यहां 0 पुट कर देंगे, तो ये पूरा अगले वाला भी हमारा 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x के साइन ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो गया। और नाउ अब क्या करना है, बिकॉज नहीं देयरफॉर अब क्या करना है, हमने फंक्शन की वैल्यू को 0 के ऊपर निकालना है। तो f of x इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन हमारी 0 के बराबर बन गई फंक्शन की वैल्यू। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, मतलब लिमिट फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों ही आपस में इक्वल हो गई और वो 0 के बराबर है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f of x इक्वल टू sin of x minus cos of x when x is not equal to 0 equal to -1 when x is equal to 0। for x is less than 0 and greater than 0, दोनों स्थितियों में, दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास फंक्शन जो है f of x इक्वल टू sin x minus cos x आ रही है। when x is not equal to 0 means 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इससे कम है या इससे ग्रेटर है। तो अगर कम या ग्रेटर है तो फंक्शन हमारी ये बन रही है, फॉर दिस sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। फंक्शन ये बन रही है, sin x और cos x दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, और तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगी। बहुत से क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे f of x और sin of x minus cos of x is continuous for x is less than 0 and x is greater than 0। दोनों स्थितियों में, दोनों ही कंडीशंस में फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस फंक्शन है। एट x इक्वल टू 0, x के ऊपर जो टर्निंग पॉइंट है इसके ऊपर चेक करना है। तो व्हेन x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन हमारी ये बन रही है, इसलिए हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को इकट्ठे निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट और राइट का यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा हुआ, तो इकट्ठी लिमिट निकल रही है, लेफ्ट और राइट दोनों। f of x की जगह पर कितना है, sin of x माइनस cos x। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जहां जहां x है वहां 0 पुट कर देना है। तो sin of 0 माइनस cos of 0, वैसे 0 माइनस h करके भी आप कर सकते हो, प्लस करके भी कर सकते हो, पर यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट और राइट दोनों ही इकट्ठी लिमिट से निकल रही है। तो ये -1 के बराबर आ गया, क्योंकि cos 0 जो 1 के बराबर होता है, sin 0 0 के बराबर होता है, तो -1 के बराबर आ गया। अब हमने फंक्शन की वैल्यू को निकालना है एट 0। तो व्हेन f of x इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारी -1 बनेगी। तो वैल्यू हमारे पास f of 0 की वैल्यू -1 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों इकट्ठी लिमिट से हैं,
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, तो ये दोनों ही चीजें हमारे पास -1 के बराबर आ रही हैं। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। जिस पॉइंट के ऊपर इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पॉइंट ही आएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन लिखा मैंने, एट x इक्वल टू π/2। π/2 के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी को देखना है। तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू π/2 देन फंक्शन इज दिस, मतलब राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों के लिए ही हमारी फंक्शन k cos x ओवर π-2x बन रही है। ठीक है, तो इट इज गिवन दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। ये तो हमें दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है फंक्शन π/2 के ऊपर। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लेफ्ट की हमारी जो लिमिट है उस पॉइंट के ऊपर, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट इकट्ठी निकल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि लेस और ग्रेटर दोनों के लिए फंक्शन ये है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू π/2, फंक्शन क्या बने इनके ऊपर, k cos x ओवर π-2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, k cos π/2 माइनस h ओवर π-2 इंटू, अब यहाँ पर x इज पर π/2 माइनस h आ जाएगा, क्योंकि π/2 के ऊपर हम लिमिट निकाल रहे हैं, π/2 के ऊपर लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में या इसके राइट में, दोनों साइड। अब हमें यहाँ पर हम राइट भी ले सकते हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि h में चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर cos ऑफ π/2 माइनस h, जब हमारे पास क्वाड्रेंट है ये, यहाँ होता है π/2 माइनस h, तो हम चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos जो अब साइन में चेंज हो जाएगा, या π/2 में प्लस या माइनस करेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया साइन ऑफ h। ये आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी। तो इसी फार्मूले के साथ π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है h, तो ये बन गया हमारे पास cos ऑफ π/2 माइनस दिस एंड दैट इज साइन ऑफ h बन गया इसका, π/2 माइनस h इस फार्मूले के साथ, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ साइन ऑफ h आ गया ओवर, यहाँ पर जहां जहां h है, जहां जहां x है वहां पर π/2 माइनस h लिखा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन गया पाई माइनस पाई प्लस 2h, इसके साथ 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई बन गया 2 माइनस 2h। तो अब हमारे पास फार्मूला है कि ये k/2 आ गया, ये k/2 अलग हो गया, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ ला करके। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h ओवर h। तो अब ये जो कंडीशन है हमने पढ़ा है कि एज x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x ओवर x दैट इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा है हमने, +1 में भी पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 के बराबर, और ये k/2 बार है, k/2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि π/2 जो है, π/2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। तो 3 के बराबर पुट कर दिया, तो k/2 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। तो k इज इक्वल टू 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 आप इसी ढंग से करेंगे जैसे पहले मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 30, और इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाता है। तो इसमें फंक्शन को 3 ढंग से डिफाइन किया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट f ऑफ x इक्वल टू 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ax प्लस b व्हेन x इज बिटवीन 2 and 10, एंड f ऑफ x इक्वल टू 21 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 10 या 10 से ज्यादा है तो फंक्शन ये बन रही है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कि ये हमारी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने क्या निकालना है, a और b की वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट कोई नहीं दिया हुआ है। अगर हमें पॉइंट ना दिया हो तो हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स है, लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ भी लेस देन और ग्रेटर देन है, तो ये 2 पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर हम इसकी लिमिट की कंटिन्यूटी को देखेंगे और कंटिन्यूअस मानेंगे इसको, क्योंकि हमें ये दिया हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो 2 के ऊपर हमने पहले इसकी कंटिन्यूटी को देखना है।
तो इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब अगर फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट 2 के ऊपर वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। तो हम इस कंडीशन के अनुसार वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे, वहां से हमारे पास इक्वेशन निकलेंगी। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स। अब जब हमारी वैल्यू एक्स इज लेस देन 2 है तो फंक्शन हमारी 5 बन रही है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर 5 आ गया और ये लिमिट जो है वो हमारी 5 के बराबर बन जाएगी। अब राइट हैंड लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स। अब x इज ग्रेटर देन 2 इज लेस देन x, इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है x इज ग्रेटर देन 2। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन फंक्शन इज ax प्लस b। तो यहाँ पर ax प्लस b आ गया f ऑफ x की जगह पर। एंड एज x टेंड्स टू 0 a प्लस 2h, 2 में थोड़ा सा प्लस किया तो 2 प्लस h आ गया प्लस b। अब हमारे पास जब इसकी लिमिट को निकाला h की जगह पर 0 पुट किया तो हमारे पास 2a प्लस b आ जाएगा, ये 2a प्लस b के बराबर आ गया। तो जब हमारी फंक्शन जो है वो 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 2 की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू का निशान है तो वैल्यू हमारी 5 बनेगी। तो इसलिए जब कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट एट 2 इज 2a प्लस b। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए इट इज आल्सो गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। तो 10 के ऊपर हम लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू दिस ax प्लस b। जब लेफ्ट लिमिट लेंगे x इज लेस देन 10 तो फंक्शन हमारी बनेगी ax प्लस b। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ये बन गई। तो वहां जहां जहां x है वहां वहां हम 10 माइनस h करेंगे क्योंकि 10 से पीछे की तरफ आ रहे हैं, 10 से पीछे की तरफ, तो फंक्शन हमारी बनेगी ax प्लस b। ठीक है, तो वहां पर हमने ax प्लस b पुट कर दिया और जहां जहां हमारे पास एज x टेंड्स टू 0 जहां जहां x है वहां वहां 10 माइनस h आ जाएगा प्लस b। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो यहाँ पर सॉल्व कर यहाँ h को 0 पुट कर दिया तो 10a प्लस b बन जाएगा, 10a प्लस b। और x इक्वल टू 10 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है 21, इसलिए इसको हमने 21 के बराबर पुट कर दिया क्योंकि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 21, लिमिट इज इक्वल टू 21 के बराबर आ जाएगी। फंक्शन की वैल्यू 21 है तो उसके बराबर होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमारी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को a और b के लिए सॉल्व करना है, वो आपने खुद कर लेना। ये लीनियर इक्वेशन है a और b में। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसकी कोएफिशिएंट सेम कर लेने हैं, या तो a के कोएफिशिएंट सेम कर लो या b के कोएफिशिएंट सेम कर लो और फिर उसको उसमें माइनस कर दो और फिर एक की वैल्यू जो वैल्यू आपने निकाले दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपके पास a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 आना चाहिए।